और हम्म। अब इस सीरीज के बाद दोबारा से लोग कह रहे हैं कि आपसे पूछा जाए, और वो सवाल ये है कि क्या दोबारा रिकंसिडर करना चाहिए आप रोहित शर्मा को एज अ लीडर टिल 2027, क्योंकि कप्तानी बड़ी ऑर्डिनरी सी रही है शुभमन गिल की वनडे क्रिकेट में। आ, अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा राजीव। आई डोंट अच्छा। थिंक सिलेक्टर्स ने एक जो डिसीजन ले लिया है, अब कई बार, अब हम लोग एक एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर कई सारी फ्रिलिटीज भी हैं। ऐसी जी। बात नहीं है, हम लोग भी गलतियां करते हैं और गलतियां होनी भी चाहिए। मैं हम्म। तो इसको गलती ही मान रहा हूँ इस वक्त। पर एक बार आपने निर्णय ले लिया है तो फिर अब आपको एक यंग कैप्टन को बैक करना होगा, क्योंकि आपको जी। टीम के हित के बारे में भी सोचना है। आपने किसी को कप्तान बनाया है, उससे अगर आप कप्तानी छीन लेंगे तो फिर आप दो चीज गलत कर रहे हैं। एक तो पहले आपने जो निर्णय लिया है वो गलत है, और अभी जो आप हम्म। निर्णय ले रहे हैं वो भी गलत है। और दो गलत निर्णय से कभी भी रास्ता सही नहीं चुना जा सकता है। तो अब तो आपको ये सोचना होगा कि जिसको आपने कप्तान चुना है उसके ऊपर आप पूरा भरोसा दिखाएं। आपने वो डिसीजन ले लिया है, वो उसी डिसीजन को आपको आगे लेकर जाना होगा, ताकि अंत जी। में ये टीम के हित में साबित हो। इन सब हम्म। के बीच में अजीत अगरकर और गौतम गंभीर का कैसा रोल आप देख रहे हैं इन दोनों खिलाड़ियों को दोबारा से ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि नहीं भाई, पूरा टीम मैनेजमेंट और हमारा जो भी सिस्टम है वो इन दोनों खिलाड़ियों के साथ है। देखिए, उस लिहाज से देखा जाए तो दोनों, आई आई होप कि ये दोनों के दोनों बहुत ही सेंसिबल और इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स हैं। हम्म। दोनों आई एम श्योर उस तरह की बातचीत कर रहे होंगे इस समय रोहित और विराट के साथ, ताकि जी। उनके दिमाग में, दोनों प्लेयर्स के दिमाग दिमाग में कोई भी शुबह नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल। उनको उनके बारे में, उनको वर्ल्ड कप में नहीं रखने के बारे में भी बातचीत हो रही है। तो ये हम्म। कम्युनिकेशन बरकरार रखना बहुत जरूरी है। वो तब पॉसिबल होगा राजीव, तो आपको ये लगेगा कि ये दोनों खिलाड़ी अभी भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल हैं आपकी टीम के लिए। हम्म। और ये दोनों मेरे हिसाब से प्राइसलेस हैं इस समय भी, जिस तरह की ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं। अब देखिए ना, नहीं, मुझे लगता है कि इतना लंबे वक्फे के बाद कोई भी खिलाड़ी जब वापस आता है, हम्म। उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है राजीव। जी। और इसके इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं, जब वो केवल एक तीन फॉर्मेट से सिर्फ एक फॉर्मेट पे आ जाते हैं तो उनके लिए काफी कठिन रहता है। जी। तो उसके लिए तैयारी आपको और ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आपको बहुत कम मैचेस खेलने को मिलते हैं, उस लेवल के मैचेस। और ये दोनों ने बहुत ही शानदार तरीके से आई एम श्योर अपने आप को सिमुलेट किया होगा, तैयारी की होगी। रोहित शर्मा के हम लोगों ने कई सारे विजुअल्स देखे, वो यहाँ जाने के पहले वो अलग किस्म की ट्रेनिंग कर रहे थे, बैटिंग में भी और फिजिकल फिटनेस में भी। और आई एम श्योर विराट कोहली जहाँ पे भी थे, उन्होंने भी कोई कसर छोड़ी नहीं होगी। और इन अनुभव प्लेयर्स के साथ ये भी एक एडवांटेज होता है कि एक बार आपने मन बना लिया है कि आपको तैयारी करनी है, तो आपको एक फेज में आके लगने लगता है कि नहीं, अब मैं फिट हो गया, अब मैं तैयार हूँ किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो हाँ, हम्म। एक टफ फेज जरूर रहा होगा, और आने वाले मैचेस में भी उनको टफ होगा, क्योंकि अभी भी बहुत लंबे लंबे गैप के बाद ही वनडे मैचेस होने वाले हम्म। हैं।